कभी सोचा है कि हमारी फीलिंग्स, हमारा मूड आखिर काम कैसे करता है? आज ना हम अपने शरीर के अंदर की केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि कैसे कुछ खास हार्मोन्स हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से उन पर असर कैसे डाल सकते हैं। हम सबने कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचा होगा, है ना, कि काश अपने मूड और एनर्जी लेवल के लिए कोई कंट्रोल पैनल होता। कभी एकदम हाई एनर्जी तो कभी बिल्कुल लो। ऐसा लगता है जैसे फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। लेकिन क्या हो अगर वो कंट्रोल पैनल असल में हमारे अंदर ही हो? जी हाँ, ये है हार्मोन्स। इन्हें ना आप अपने शरीर के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स ही तो तय करते हैं कि आपके अंदर खुशी का म्यूजिक बजेगा या तनाव का या फिर सुकून का। तो चलिए इस कंडक्टर और उसकी टीम से जरा और करीब से मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन हार्मोन्स से जिन्हें हर कोई पसंद करता है, यानी हमारी फील गुड टीम। ये वो 4 हार्मोन्स की टीम है, ऐसी चौकड़ी जो हमें खुशी, संतुष्टि और अपनेपन का एहसास दिलाती है। और पता है, ये अक्सर मिलजुल कर ही काम करते हैं। इस टीम में टोटल 4 मेन प्लेयर्स हैं, और जब ये चारों एक साथ एक सुर में होते हैं ना, बस तभी हम जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं डोपामाइन से। इसे रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। जब भी कोई लक्ष्य पूरा होता है, या अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, या फिर कोई स्वादिष्ट सा खाना खाते हैं, तो हमारा दिमाग हमें डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम देता है, और इसी से हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। दूसरे नंबर पर है सेरोटोनिन। ये है हमारा मूड स्टेबलाइजर। इसका काम है मूड को स्थिर रखना, चिंता और तनाव को दूर रखना। थोड़ी देर धूप में टहलना, थोड़ा व्यायाम या ध्यान, या बस दोस्तों से दिल की बात करना, इसको बूस्ट करने के ये बड़े आसान से तरीके हैं। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये सोशल बॉन्डिंग और विश्वास को बढ़ावा देता है। किसी को गले लगाने से या अपने लोगों के साथ वक्त बिताने से ये हार्मोन रिलीज होता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, जब हम दोस्तों से बातें करते हैं ना, तो सेरोटोनिन के साथ साथ ये भी बढ़ता है। तभी तो रिश्ते और गहरे महसूस होते हैं। और इस चौकड़ी का आखिरी सदस्य है एंडोर्फिन। ये हमारे शरीर का नेचुरल पेन किलर है। एक अच्छे वर्कआउट के बाद या दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसने पर जो खुशी मिलती है ना, वो इसी की वजह से। असल में एक ही कसरत से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन दोनों बढ़कर एक जबरदस्त फील गुड कॉकटेल तैयार कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं उस टीम की जो हमें चुनौतियों और तनाव से निपटने के लिए तैयार करती है। ये है हमारी एक्शन और रिएक्शन टीम। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प चीज देखने वाली है, वो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के बीच का फर्क। देखिए, एड्रेनलिन हमें अचानक आने वाले खतरे के लिए तैयार करता है, जैसे कोई एक्शन मूवी देखते समय जो थ्रिल महसूस होता है ना, वो। वहीं दूसरी तरफ कॉर्टिसोल लंबे समय तक चलने वाले तनाव के जवाब में रिलीज होता है, जैसे काम का दबाव। ये सारी जानकारी असल में इसी गाइड से ली गई है, और इसमें बहुत साफ साफ दिखाया गया है कि कौन सी गतिविधि से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है। चलिए, अब उन हार्मोन्स की तरफ बढ़ते हैं जो, कह सकते हैं, पर्दे के पीछे रहकर हमारे शरीर के जरूरी काम संभालते हैं। ये है हमारी रेगुलेशन क्रू। इनका काम है नींद से लेकर ग्रोथ तक सब कुछ नियंत्रित करना। सबसे पहले मिलते हैं मेलेटोनिन से। ये है हमारा स्लीप हार्मोन। अच्छी नींद के लिए ना, सोने से पहले अंधेरा करना, एक तय समय पर सोना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही आपके शरीर को सिग्नल देता है कि चलो भाई, अब रेस्ट और रिपेयर का टाइम हो गया। इसके बाद आते हैं टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। वैसे तो इन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इनका काम सिर्फ वहीं तक नहीं है। ये ऊर्जा, मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। एक अच्छा वर्कआउट और एक संतुलित आहार इनके स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। इसका काम है शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना। पता है, ये ज्यादातर गहरी नींद के समय पर ही रिलीज होता है। इसीलिए अच्छी नींद और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये हमारे शरीर को ठीक होने और फिर से तरोताज़ा महसूस कराने में बहुत मदद करते हैं। और आखिर में है प्रोलैक्टिन। ये आमतौर पर महिलाओं में स्तनपान से जुड़ा है, लेकिन ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में संतुष्टि और रिलैक्सेशन की भावनाओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो सारी बात का सार ये है कि हमारे रोज के काम और आदतें ही वो कंडक्टर की छड़ी हैं जो हमारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित करती हैं। सोचिए, एक ही गतिविधि जैसे कि व्यायाम कई हार्मोन्स को एक साथ प्रभावित कर सकती है। मतलब जो हम करते हैं, जो खाते हैं, जैसे सोते हैं, उससे हम अपनी भावनाओं का संगीत खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ आज किस हार्मोनल सिम्फनी को बनाने का इरादा है? क्या दोस्तों के साथ हंसकर थोड़ा एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाएगा, या फिर एक बढ़िया सा वर्कआउट करके सेरोटोनिन और ग्रोथ हार्मोन बढ़ाया जाएगा? ये फैसला अब हम पर है।